मैं सिर्फ स्ट्रेस दूर करने रूफ पर जाता था। मुझे नहीं पता था एक दिन वहां मुझे कोई मिल जाएगा जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। मेरी जॉब एक दूसरे शहर में हुई, जिसकी वजह से मुझे वहां शिफ्ट होना पड़ा। एक पुरानी सोसाइटी में एक फ्लैट रेंट पर लिया और वहां शिफ्ट हो गया। जिंदगी की तमाम परेशानियों से, तमाम टेंशनों से बचने के लिए मैं अक्सर उस बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ जाता और सिगरेट के धुएं में अपनी सब टेंशन उड़ा देता। कभी कभार घर वालों से बात करके परेशान हाल छत पर जाता और अपना सुकून तलाश करता और वापस अपने कमरे में आकर सो जाता। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक रात जब मैं अपना सुकून हासिल करके वापस अपने कमरे की तरफ आने लगा तो मैं अचानक रुक गया। मैंने देखा उस बिल्डिंग के दूसरे कॉर्नर पर एक बहुत खूबसूरत सी लड़की खड़ी है और वो शहर की रोशनियों में गुम अपने ही ध्यान में कहीं खोई हुई है। खैर, उसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी और मैं चुपचाप अपने रूम में आ गया। कुछ दिन के बाद मैंने फिर उसे देखा और इस बार मैंने बात करने की कोशिश की। मैं वहीं बैठे बैठे बोला, यहाँ की रोशनियां बहुत खूबसूरत दिखती हैं। उसने मेरी तरफ देखा और कुछ न बोली, वापस से अपनी उन्हीं परेशानियों में गुम वहीं खड़ी रही। खैर, मैंने ज्यादा बात नहीं की और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद हमारी बात होने लगी। हेलो हाय से बढ़कर कुछ और बातें होने लगी। एक दूसरे की परेशानियां सुनने लगे। वो सब अच्छा लगने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मैं तकरीबन रोज छत पर जाने लगा। वो मेरी बातें सुनती और मुझे हौसला देती। उसका साथ मुझे अच्छा लगने लगा और कहीं मेरे दिल में उसने अपनी जगह बना ली। लेकिन वो मुझे कभी दिन में नजर नहीं आई। वो हमेशा रात में मिलती और ना ही उसका कोई सोशल अकाउंट था और ना ही कोई मोबाइल। हमारी मुलाकात का वाहिद जरिया बस वो छत थी जहाँ रात के पिछले पहर हम लोग बैठ के अपने दिल की बातें कर लेते थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और एक दिन मैं बहुत परेशानी के आलम में छत पर गया। मुझे उससे बात करने की सख्त जरूरत थी पर वो वहां ना थी। खैर, मैं अपने रूम में वापस आ गया और उसे बहुत याद किया। अगले दिन मैं दोबारा छत पर गया और घंटों उसका इंतजार किया तो मुझे तशवीश होने लगी कि आखिर क्या माजरा हो गया। मैं उसके बताए फ्लोर पर गया और उसका फ्लैट तलाश करने लगा, पर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उस फ्लोर पे उस नंबर का कोई फ्लैट ही न था। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने सोचा शायद बताने में कुछ गलती हो गई हो। मैं वापस छत पर आ गया और वहां कितनी देर बैठा रहा इस इंतजार में कि शायद वो आ जाए, पर वो ना आई। खैर, ये बात मुझे खटकती रही। सुबह जॉब पर जाते हुए मैंने चौकीदार से पूछा कि इस नंबर का फ्लैट कहाँ पर है। चौकीदार ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और बोला, इस नंबर का तो कोई फ्लैट है ही नहीं। मैं चौंक गया।
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन मैंने चौकीदार से उस लड़की के बारे में पूछा। उसने साफ इनकार कर दिया और हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगा। वो बोला, ऐसी कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। मैं बहुत परेशान हुआ। मेरा दिमाग जैसे हिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हम कई दिनों से मिल रहे थे और मुझे वो बहुत याद आ रही थी। एक दिन जब मैं शाम को जॉब से वापस फ्लैट पर आया तो उस चौकीदार ने मुझे रोका और मुझसे पूछा, क्या सच में आपको वो लड़की दिखी है? मैंने उसे सारी बात बताई। वो जैसे सकते में आ गया। उसने मुझे पकड़ा और बिठाया और मुझे सब बताया कि एक फैमिली यहाँ रहती थी जिनकी एक इकलौती बेटी थी। यूं ही छत पर उसे किसी लड़के से प्यार हुआ, इसी फ्लैट में मौजूद, और वो छत पर मिलने लगे। उस लड़के ने उसे धोखा दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो लड़की उसी छत पर मरी हालत में मिली। न जाने उस लड़की ने खुदकुशी की या उसे किसी ने मारा, ये कोई नहीं जान सका। उसके माँ बाप वो फ्लैट छोड़कर चले गए कि वो अक्सर उस लड़की को वहां घूमता देखते थे। उस फ्लैट में आज तक कोई नहीं रहा और ये बात पूरी सोसाइटी में मशहूर हो गई। और उस फ्लोर पर कोई भी जाने को तैयार न था, इसलिए उस फ्लैट के सभी नंबर को तब्दील कर दिया गया। मैं ये सुनकर जैसे जम सा गया हूँ। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। मैं वापस अपने फ्लैट में आया और सीधा अपने बिस्तर पर लेट गया। मैंने छत पर ना जाने का फैसला किया, पर मुझे वो बहुत याद आ रही थी। खैर, कई दिन ऐसे गुजर गए और मैं छत पर ना गया। मैं इस सोच में डूब गया, क्या आखिर मैं उसी लड़की से मिल रहा था या वो कोई और थी? मैं सच जानना चाहता था। इन्हीं सब सोचों के साथ एक रात मैं अपने रूम में मौजूद था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और सब कुछ जैसे रुक सा गया हो। वो मेरे सामने खड़ी थी। वो बोली, तुमने छत पर आना बंद कर दिया? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम नहीं आए। लो, मैं खुद आ गई। मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। वो सीधा मेरे फ्लैट में आ गई। मुझे पसीने आ रहे थे। वो धीरे से बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें सच पता चल चुका है, पर ये सब मेरे साथ हुआ है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं डर गया। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। उसके साथ की हुई सभी बातें याद आ रही थी। कहीं ना कहीं वो भी मेरे साथ प्यार करने लगी थी, पर ऐसा कैसे मुमकिन था? इन्हीं सब सोचों में मैंने वो फ्लैट छोड़ने का इरादा किया और अगले ही दिन मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया। एक नया फ्लैट, एक नई जगह। सभी सामान शिफ्ट करने के बाद मैं अपने रूम में गया
और जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और पीछे मुड़ा, मैं सुन्न हो गया। वो मेरे सामने सोफे पर बैठी थी। वो बोली, मैंने कहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लो मैं आ गई। इस बार मैं डरा नहीं। कुछ था जो मेरे अंदर भी पनप रहा था और मैं उसकी इस बात से हल्का सा मुस्कुरा दिया। इस बार मैं शायद उससे भाग नहीं रहा था और शायद मैं भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था।